लेकर रहेंगे, जमीन को हम लोग लेकर रहेंगे। आवाज दो, जय आदिवासी। भारत देश हो या विदेश में रहने वाले जितने भी आदिवासी जो यहाँ की समस्या को लेके मुख्यमंत्री से, यहाँ की कमेटी से वो वार्ता कराएंगे। यदि एक सप्ताह के अंदर में बातचीत नहीं होती है, जो भी यस या नो में, तो हम लोग पुनः एक बड़ा सभा, इससे भी बड़ी सभा हम लोग करेंगे। आप लोग सब साथ हैं? तो हमारी मैडम है और एडिशनल जिला सीओ यहाँ पर आए हैं, उनको एसडीएम साहब हैं, उनको हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और उसके बाद में इधर से एक सप्ताह के अंदर में नहीं होती है तो मुख्यमंत्री से वार्ता या इनकी समस्या का हल यदि नहीं होता है तो पुनः हम लोग सभा करेंगे, बंदी बुलाएंगे और भी जो होगा पूरे देश लेवल पर कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। पूरे भारत देश हो या विदेश में रहने वाले जितने भी आदिवासी जो 800 जनजाति जो रहते हैं भारत देश में या बाहर देश में भी रहते हैं, सभी लोग इस कार्य से बिल्कुल नाखुश हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है यहाँ पर आदिवासियों को परेशान कर रही है। एक तो हसदेव जंगल भी काटा जा रहा है क्योंकि आदिवासी प्रकृति से प्रेम करता है और इसलिए हसदेव जंगल भी काटा जा रहा है। यहाँ आदिवासियों का सरना स्थल को ताला लगा दिया गया है, उसे पूजा करने के लिए रोका जा रहा है। एक बहाना बनाया गया कि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो आदिवासी बच्चे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको रखा गया था वहाँ। तो हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, क्या उन बच्चों का मेडिकल चेकअप हुआ है? और हाँ, मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और यहाँ जो बच्चे हैं उनको एक एसडीएम की तरफ से बहाना, सरकार की तरफ से बहाना बना के कि उन बच्चों को बहाना बना के पूजा स्थल को सील किया गया। क्यों? कि यहाँ राजीपाड़ा का जो मुख्यालय है और यहीं से आदिवासियों का संचालन होता है और इसलिए इसको बंद करा दिया जाए। कि जिस तरह से हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर महत्व रखता है, उसी तरह हम आदिवासियों के लिए सरना स्थल महत्व रखता है। 500 साल से जो ताला बंद था, जो मंदिर नहीं बना था, उसे हिंदुओं ने जीत कर वहाँ मंदिर, राम जी का मंदिर बनाया। तो यहाँ पर आदिवासियों को क्यों सताया जा रहा है? यहाँ सरना स्थल क्यों बंद कराया गया? यही हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री से सवाल है और यहाँ की जो विधायक है उनसे भी सवाल है कि वो सरना को समझें और सरना से ताला खुलवाएं और उनका शुद्धिकरण कराएं, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के लोग वहाँ पर गए हैं और आदिवासियों को कमज़ोर किया जा रहा है, आदिवासियों को ख़त्म करने का साजिश रचा जा रहा है। हम लोग यही जानते हैं। आगे क्या? आगे हमारी जो रणनीति, यदि यहाँ ये ताला नहीं खोला गया मान सम्मान इज्जत के द्वारा, तो हम लोग बड़ी बंदी बुलाएंगे, पूरे देश में हम लोग बंद बुलाएंगे और जसपुर से लेकर छत्तीसगढ़ पूरा झारखंड तक पूरा अनिश्चितकालीन हम लोग रोड जाम भी कर सकते हैं। यदि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है कि यहाँ की समस्याओं को लेके यहाँ का स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, और आप टीवी जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मित्र हैं, आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमें सहयोग करें, मदद करें। हमारी जो पीड़ा है कि आदिवासी प्रकृति से प्रेम करता है, आदिवासी कभी भी अपने, क्योंकि और बाकी
धर्म के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद, गिरजा, उन पर ताला लगाया जाता है। लेकिन आदिवासी प्रकृति उपासक है, आदिवासी के जो मंदिर है सरना, उस पर कभी भी ताला नहीं लगता है। और प्रशासन ने ताला लगाया है। ये हमारे लिए बड़ा ही दुख का बात है, बड़ा ही दर्द का बात है। और इस पीड़ा को, इस वेदना को हम लोग सह नहीं पा रहे हैं। और इसलिए आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से हम लोग इस संदेश को मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या आदिवासियों को दफन करके, आदिवासियों का आस्था को मरोड़ कर ख़त्म करके पूरा देश का माने सबका विकास, सबका साथ हो सकता है? हमें लगता है ऐसा नहीं है। और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह के बस यही आपसे हमारी विनती है कि हम भारत देश के सभी नागरिक हैं और आदिवासियों ने प्रकृति के साथ जीना सीखा है, सभी के साथ प्रेम भाव जीना जानता है। और इसलिए आदिवासियों का भावनाओं का कदर किया जाए और उन्हें सरना में पूजा किया जाए, पूजा करने दिया जाए। उसको जो सील किया गया है और उसे जो तालाबंदी किया गया है, मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से आपके द्वारा निवेदन करता हूँ कि उसको खुलवा दिया जाए। धर्मांतरण का आरोप लगाया है, क्या कहना? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि उनको मालूम, मेरे बारे में मालूम होना चाहिए। मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ। हाँ, मैं 32 साल से सरना समाज के लिए, मैं आदिवासी समाज के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार बनी थी, उसके पहले गृह मंत्री, उस समय देश के भाजपा के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी देश के गृह मंत्री हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। विकास भारती के जो अशोक भगत जी हैं, वहाँ के सचिव, और वहाँ के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे और कई वरिष्ठ लोग थे। उनके साथ जब गृह मंत्री से हमारी वार्ता हुई थी, हमने कहा था कि जो काम आरएसएस ने नहीं कर पाया, वो काम हम सभी लोग, जो भी अभी सरना धर्मावलंबी लोग हैं, वो लोग, हम लोगों ने धर्मांतरण को रोक दिया है। आरएसएस जिस काम को 70 सालों से जो बीड़ा उठाया है कि आदिवासियों का या किसी का भी भारत देश में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण का हम लोग भी विरोधी हैं। और इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के मैंने सरना समाज का बीड़ा उठाया और मैंने गृह मंत्री जी को कहा कि हम लोगों ने, आप आरएसएस जो काम नहीं कर पाए वो काम हम लोग कर रहे हैं और धर्मांतरण हम लोगों ने रोक दिया है। हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आदिवासी हिंदू धर्म को भी मानते हैं, आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, आदिवासी जैन बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। और इसलिए हम लोगों ने धर्म कोड की मांग की है, सरना धर्म कोड की मांग। इसलिए हम लोगों ने धर्म कोड की मांग की है। गृह मंत्री जी से कहा कि यदि हमें धार्मिक पहचान अगर नहीं मिलेगी तो हमारा धर्मांतरण होता रहेगा। मैंने उदाहरण के लिए कहा, आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम नारा कौन सा देंगे? हमारा कोई धर्म यदि नहीं होगा, मैं क्या कहूँगा? आपने हमारा धर्म को छीन लिया है और इसलिए हमें भी अपने धर्म पर गर्व होता है। और इसलिए आप जब तक हमारा सरना धर्म नहीं देंगे, हम गर्व से, जब आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम भी कह सकते हैं गर्व से कहो हम सरना धर्मावलंबी हैं। और इसलिए जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई जो लोग भी, सभी धर्मों का सम्मान है। भारत देश एक सुंदर गमला है और यहाँ पर सभी तरह का पर्व त्यौहार हम लोग, चाहे जो भी पर्व त्यौहार आता है, सभी हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। और इसलिए एक आदिवासी भी इस भारत देश का मूल निवासी है और उसको, ये हमारे ऊपर जो धर्मांतरण का जो आरोप लगाया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं खुद यहाँ जो कहते हैं कि हम लोग उरांव हिंदू हैं, मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ विधायक महोदय पर, एकदम हमें हिंदू से कोई ये लड़ाई नहीं है, ना ईसाई हो, जैन हो। क्यों कि वो जितने भी हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन हो, सभी धर्मों में उनका वेद है, पुराण है, हदीस है, कुरान है, रामायण है, गीता है। हमारा सरना जो आदि धर्म है, इसमें हम प्रकृति के उपासक हैं। हमारा प्रकृति हमारा धर्मशास्त्र है और प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं।